हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि आधुनिक भारत, जिसमें पहला चैप्टर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। यूरोपियों का कैसे आगमन हुआ वो पूरा हम लोगों ने देखा। सेकंड चैप्टर है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो देखिए पहले चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कैसे भारत में आई, ये सब पूरा हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ संबंध कैसे थे, और कैसे कैसे फिर प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, और कैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने लगती है। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पीवाईक्यूज भी इस पे देखेंगे जितना भी है। ये देखिए, ये आर ओ और यूपीपीसीएस के लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए आर ओ में इस टॉपिक से और घटना चक्र से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और यूपीपीसीएस में भी आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोग को देखने में सही रहेगा। देखिए यहाँ पे है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। इसका नाम याद कीजिएगा, मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका ढाका से कहाँ बना ली थी? मकसूदाबाद बनाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ये मुगल सम्राट के द्वारा, तो मुर्शिद कुली खां था। और इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया था। ठीक है, और जो कि नगर का नाम क्या था? मुर्शिदाबाद रख दिया था यहाँ पे। इस भूमि के देखिए, जो भूमि बंदोबस्त यहाँ पे लागू किया था इसने, उसको इजारा व्यवस्था कहा जाता था। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की। और इन्होंने ये कहा, मतलब इनका स्टेटमेंट था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी, अगर छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। तो ये जो है एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? अलीवर्दी खां रहते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं, 1740 से 56 तक रहते हैं। उसके बाद आते हैं इनके बेटी, मतलब इनके बेटे नहीं रहते, तो इनके बेटी के बेटे रहते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, दोहित्र यहाँ पे बेटी के बेटे रहते हैं सिराजुद्दौला, वो उत्तराधिकारी बनते हैं। इन्हीं के शासनकाल में, सिराजुद्दौला के ही शासनकाल में जो है ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना कब होती है? ये 20 जून 1756 ईस्वी में होती है, सिराजुद्दौला के समय में। होता क्या है इसमें कि जो 18, देखिए यहाँ पे 18 फीट लंबे तथा 14 फीट और 10 इंच चौड़े कक्ष, मतलब एक रूम रहता है जो कि 14 फीट जो है और 10 फीट चौड़ा एक रूम रहता है। इसमें टोटल 146 लोग को बंद कर देता है सिराजुद्दौला। दम घुटने की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, सारे अंग्रेज ही रहते हैं उसमें, बस 23 व्यक्ति जो कि बच पाते हैं। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कही जाती है। अब यहाँ पे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, को माना जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव के समय दो युद्ध होता है। एक होता है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को होता है। इसमें बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला रहते हैं उनको पराजित करते हैं क्लाइव। ठीक है, और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी जाती है, किसमें? प्लासी के युद्ध में। यही ब्लैक होल की घटना होती है। फिर इस घटना के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है लड़ता है युद्ध प्लासी का, 1757 में होता है। 1756 में क्या होता है? ब्लैक होल की घटना होती है। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला के साथ होता है। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला और दो तीन बंगाल जो उसके मुगल शासक के नवाब रहते हैं वो लोग मिल करके फिर युद्ध करते हैं। तो फिर सेकंड जो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें दोबारा ये लोग हार जाते हैं। इसमें जो होता है कंफर्म हो जाता है कि रॉबर्ट, मतलब ब्रिटिश का अधिकार यहाँ पे ये शासन करने के लिए ये लोग जम जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि ब्रिटिश प्रभुत्व की ये नींव रखी, किसने रखी, किस युद्ध ने रखी? तो प्लासी के युद्ध ने। सन याद कीजिएगा, 23 जून 1757 को। प्लासी है कहाँ पे वर्तमान में? तो ये भागीरथी के किनारे बंगाल राज्य में है। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे पे प्लासी स्थित है। क्लाइव बंगाल में भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर कब से कब तक रहा? तो 1757 से 1760 तक रहता है। फिर उसके बाद आता है 1765 से लेकर के 1767 तक रहता है। इस दौरान उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। जब बक्सर का युद्ध होता है उसी दौरान ये सुजाउद्दौला के साथ होता है इलाहाबाद की संधि। अवध के नवाब रहते हैं। अंग्रेज सैनिकों का श्वेत विद्रोह उसके समय में ही हुआ था, सुजाउद्दौला के समय में ही यहाँ पे। तो अंग्रेज सैनिकों का जो श्वेत विद्रोह हुआ था ये क्लाइव के समय हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की जाती है। मतलब लुटेरा राज्य कहा जाता है जैसे युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद संधियां जो होती है उसमें क्या करते हैं कि दीवानी अपने राइट्स अपने पास रख लेते हैं, तो ये पूरा रहता है, इसीलिए इसको लुटेरा राज्य कहा जाता है।
क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता, मतलब यहाँ पे सैनिक जननेता था ये, एक तरह से ये सैनिक था। ठीक है, विलियम पीट का ये कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में अगर देखें तो कौन रहता है, मीर कासिम रहता है यहाँ पे सबसे योग्य। ठीक है, तो यहाँ पे अलीवर्दी खां के अगर उत्तराधिकारी में देखें तो कौन रहता है, यहाँ पे मीर कासिम रहता है सबसे योग्य। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो पुड़िया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ, मुंगेर ले जाता है। कौन ले जाता है, मीर कासिम ले जाता है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया था। तो ये पूछ लेता है कि किस शासक ने, बंगाल के नवाब ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय लिया था, तो वो मीर कासिम ने लिया था। 22 अक्टूबर 1964 को क्या होता है, मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों और क्लाइव के साथ मिलकर के क्या होता है, वर्सेस क्लाइव, बक्सर का युद्ध होता है। तो कौन कौन रहते हैं, मीर कासिम, अवध के देखिए मीर कासिम रहते हैं, फिर अवध के नवाब रहते हैं, ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं, अवध के नवाब रहते हैं सिजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट रहते हैं शाह आलम द्वितीय, इन लोगों के साथ, और बक्सर का युद्ध होता है क्लाइव के साथ 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में थी। तो कौन सेनापति थे, तो मेजर हेक्टर मुंडो थे, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ये जो बक्सर का युद्ध होता है, ये प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा देता है कि जो प्लासी का युद्ध होता है तो वो एक तरह से मान लीजिए कि 60% इनका निर्णायक सिद्ध होता है। लेकिन अगर बक्सर का युद्ध देखिए जो 64 में होता है, उससे 100% इन लोगों का निर्णय तय हो जाता है कि यहाँ पे इनको रहना है। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध होता है। और फिर यहाँ पे होता क्या, बक्सर के युद्ध के बाद संधियां होती है। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 में होती है। इसके अनुसार शाह आलम जो रहते हैं, ठीक है, शाह आलम जो मुगल नवाब रहते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम, इनको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है और उसे इलाहाबाद में रखा जाता है। तो कहाँ पे रखा जाता है, इलाहाबाद में अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र है वो नवाब ने छोड़ दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे शाह आलम को मिले थे। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। ये दीवानी का मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। तो कौन दिया था, यहाँ पे मुगल शाह आलम थे, मुगल शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह, इनके पास ये राइट था। इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थे, राजस्व लेने की जो स्थायी रूप से किसको दे दिया था, राजस्व दीवानी राइट्स, ये दे दिया था अंग्रेजों को। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, गवर्नर था। किसका, बंगाल के गवर्नर था। उसी समय बंगाल में क्या स्टार्ट होता है, द्वैत शासन प्रणाली आता है। तो क्लाइव के समय ही द्वैत शासन प्रणाली की भी शुरुआत होती है, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगर इसके बारे में डिटेल में समझना है आप लोगों को, ये क्या होता है, पीवाईक्यू से उठा करके एक पूरा चैप्टर यहाँ पे बना दिया जाता है। अगर डिटेल में समझना है तो आप जाकर इसके सेपरेट लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से, वो आप देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग प्ले इस पे देखते हैं पूरा देखते हैं पीवाईक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ये था, देखिए मुगल सम्राट फरुखसियर द्वारा इसकी नियुक्ति हुई थी 1717 में। ठीक, तो ये कब बंगाल का गवर्नर बना था, तो ये 1770 में बना था, 17 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो वही है मुर्शिद कुली खां था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी के युद्ध ने प्रारंभ किया। निर्णायक कौन कर दिया, बक्सर के युद्ध ने। ठीक है, 1757 में होता है, 23 जून 1757, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है ईयर भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य जो सफलता मानी जाती है, तो ये प्लासी के युद्ध में मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, तो ये क्लाइव को बोला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बोला था। ब्रिटिश का जो ब्रिटिश ने प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो प्लासी का युद्ध का यहाँ पे मैदान पूछा, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी के नदी के किनारे स्थित है। नदी भी याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो ये मीर कासिम ने किया था। ठीक है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध अगर देखें तो ये बक्सर का युद्ध था। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, तो बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था।
इस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह जो शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स प्राप्त होती है। तो ये बक्सर के युद्ध के बाद प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होता है? तो ये कौन गवर्नर रहते हैं उस टाइम? तो रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? तो बक्सर के युद्ध के बाद प्राप्त की, यानी कि 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764। तो 1765 में इन्होंने दिया था। कब दिया था? तो यहाँ पे 12 अगस्त 1765 याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 12 अगस्त 1765 दिया, 18 अगस्त दे दिया है, 29 अगस्त दे दिया है। तो ये पूरा याद कीजिएगा कि कब दिया था, डेट भी याद कीजिएगा, 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम बताना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना। तो 18वें शतक का बात हो रहा है, तो 1700 से लेकर के आप 1799 तक जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें प्लासी का युद्ध भी होता है, बक्सर का युद्ध भी होता है। तो यहाँ पे देखिए अंबर युद्ध जो है, अंबर युद्ध होता है, फिर प्लासी का युद्ध होता है, बॉन्डीवास का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही है। यहाँ पे देख लेते हैं अंबर का युद्ध कब होता है? 1749 में होता है। मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने, जो वेल्लूर रहता है उसके समीप अंबर है, वेल्लूर के समीप, वहां पे ये होता है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित यहाँ पे करते हैं। तो इनके विरुद्ध होता है, किनके किसके बीच होता है? चंदा साहिब, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने चंदा साहिब का साथ दिया और ये वेल्लूर में होता है। वेल्लूर के समीप है अंबर, कर्नाटक के नवाब के साथ होता है और ये हार जाते हैं यहाँ पे। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, जून 1757 में। अंग्रेजों तथा बंगाल के बीच होता है, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला रहता है जो कि जिसकी हार होती है। बॉर्निवास का युद्ध होता है, जनवरी 1760 में होता है। ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है ये युद्ध। ठीक है, इसमें फ्रांसीसी पराजित होते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकूट कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लारी कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में होता है। मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला। अब कौन कौन रहते हैं? एक तरफ रहते हैं मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउद्दौला रहते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रहते हैं। इनकी संयुक्त सेना रहती है, दूसरी तरफ क्लाइव रहता है अंग्रेज। तो यहाँ पे अंग्रेज विजयी होते हैं, फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ये सब। इस टाइम सेनापति या नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुंडो नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, एक एक ऊपर भी है ये बीपीएससी 2020 का, इसको भी पढ़ लेते हैं। 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। तो यहाँ पे जो देखिए बक्सर का युद्ध पूछ रहा है, तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ये क्या है? गलत है। इसमें दो तीन लोग रहते हैं, शाह आलम रहते हैं, ठीक है, अवध के नवाब जो सिजाउद्दौला भी रहते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे, और मीर कासिम रहते हैं, ना कि मीर जाफर। बॉर्डीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। यहाँ पे चिलियावाला का युद्ध, ये डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये भी गलत है। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बॉर्निवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। और उसके बाद अगर देखिए चिलियावाला का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में आ जाता है मिलाने के लिए, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाने के लिए आ जाता है। तो चिलियावाला का युद्ध ये 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था और सिख सेना के जो नेतृत्व थे वो शेर सिंह के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। यानी कि अंग्रेज और सिखों के बीच में ये युद्ध हुआ। ये युद्ध जो है वो अनिर्णायक सिद्ध हुआ, मतलब इसमें किसी की जीत किसी की हार नहीं हुई और निर्णायक था। तो याद कीजिएगा चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 में हुआ। किसके बीच? अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ। ठीक है, इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल इस टाइम भारत का लॉर्ड डलहौजी था, ये भी याद रखिएगा। खुर्दा का युद्ध 1795 में होता है। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा ये लड़ा जाता है, जिसमें निजाम की हार होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी जो है करेक्ट है और सारे गलत हैं। कब पूछा हुआ है? तो यूपीएससी प्री 1995 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये किया मराठा ने। बॉर्निवास का जो युद्ध था 1760 में, ये किसके बीच? तो ये ब्रिटिश और फ्रेंच को, देखो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में होता है। तो बॉर्निवास के युद्ध में ब्रिटिश की जीत होती है, फ्रेंच की हार होती है। तो देखिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड चैप्टर जो है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
अगर पसंद है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।